अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम अरब कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जिसकी करेंसी का मुकाबला दुनिया का कोई मुल्क नहीं कर सकता। ऐसा मुल्क जो साइज में तो छोटा है लेकिन जो जाता है करोड़पति बन जाता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं कुवैत की। इस मुल्क की करेंसी दुनिया की सबसे महंगी तरीन करेंसी क्यों है? कुवैत का शाही खानदान कितना अमीर है? कुवैती अरबियों के रस्म रिवाज क्या है? क्या वाकई पाकिस्तानियों के लिए वीज़े खुल चुके हैं? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं कुवैत के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नेम स्टेट ऑफ कुवैत है। ये मुल्क मशरकी अरब के शुमाल में खलीज फारस के किनारे वाक़या है, जिसकी सरहदें शमाल में इराक और जनूब में सऊदी अरब से मिलती हैं, जबकि कुवैत की समुद्री सरहद ईरान के साथ मिलती है। अरबी ज़बान में इसे दौलतुल कुवैत के नाम से भी पुकारा जाता है। कुवैत अरब दुनिया का छोटा सा मुल्क है, लेकिन इसकी करेंसी दुनिया की नंबर 1 मजबूत तरीन करेंसी है, जो अमरीकी डॉलर से भी 3 गुना ज़्यादा है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 48,53,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 128वें नंबर पर आता है। इसका कुल रकबा 17,818 मुरब्बा किलोमीटर है। कहा जाता है कि जिस मुल्क की आबादी कम होती है उतना ही वो मुल्क खुशहाल होता है। कुवैत भी इन्हीं मुमालिक में से एक है। कुवैत दुनिया के गंजानबाद इलाकों में आता है। कुवैत में दुनिया के अमीर तरीन लोग मौजूद हैं। कुवैत दुनिया के उन मुमालिक में से एक है जिनका कैपिटल और कंट्री का एक ही नाम है। कुवैत सिटी मुल्क का अजीम तरीन और सबसे बड़ा शहर है। ये शहर मुल्क का सियासी, इक्तिसादी और सकाफती मरकज़ भी है। कुवैत का नाम लफ्ज़ कूत से निकला है, जिसके मानी है समंदर के किनारे बनाया हुआ किला। कुवैत में बोली जाने वाली ज़बान अरबी है। इसके अलावा उर्दू और हिंदी भी बड़ी तादाद में बोली जाती है। इस मुल्क में आपको ज़्यादातर एशियन लोग ही नज़र आएंगे। दोस्तों, ये मुल्क अपनी करेंसी की वजह से सबसे ज़्यादा फेमस है। आज के दिन एक कुवैती दिनार पाकिस्तानी तकरीबन 930 रुपए के बराबर और इंडियन 280 रुपए के बराबर है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि क्या वजह है कि कुवैत की करेंसी दुनिया की मजबूत तरीन करेंसी है। असल में कुवैत में तेल के ज़खायर दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर में शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत में 101.5 बिलियन बैरल तेल के ज़खायर मौजूद हैं, जो दुनिया में कुल तेल के ज़खायर का तकरीबन 7 से 8% बनते हैं। कुवैत की मईशत का बड़ा हिस्सा तेल की पैदावार और बरामदात पर मुनहसर है। कुवैत का सबसे बड़ा तेल का ज़खायर बुरकान ऑयल फील्ड है। तेल मईशत को बहुत मजबूत बनाता है। इसका असर करेंसी की कदर पर भी पड़ता है। इसके अलावा कुवैत की हुकूमत काबिल भरोसा इक़्तिसादी पॉलिसी बनाती है। कुवैत ने अपनी करेंसी को अमरीकी डॉलर के मुकाबले में मजबूती से जोड़ा है। इसी वजह से आज दिनार दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्तहकम माना जाता है। ये मुल्क बहुत ही खूबसूरत और तरक्की याफ्ता है। कुवैत एक मुस्लिम कंट्री है जहाँ 74% आबादी मुस्लिम है, जबकि बाकी दूसरे मज़ाहब के लोग भी आबाद हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक से काम की गर्ज से आए हुए हैं। कुवैत में एवरेज सैलरी 1200 कुवैती दिनार है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 12 लाख रुपए के बराबर है। यही वजह है कि पाकिस्तानी और इंडियन इस मुल्क में काम करने की ख्वाहिश रखते हैं। कुवैत में इस वक्त तकरीबन 1 लाख के करीब पाकिस्तानी आबाद हैं, जबकि इंडियन की तादाद 14 लाख के करीब है, जो कुल आबादी का तकरीबन 30% के बराबर है। 2011 में अमेरिका के कहने पर कुवैत ने 5 मुस्लिम कंट्रीज़ के वीज़े पर पाबंदी लगा दी थी, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, शाम, यमन और अफ़गानिस्तान शामिल है। वजह यह बताई गई थी कि सिक्योरिटी खदशात हैं। ताहम ये पाबंदी 2021 में पाकिस्तान से हटा दी गई थी। पाबंदी की एक वजह सफारती ताल्लुकात भी थे, जो हमेशा किसी न किसी वजह से तनाज़े का शिकार रहे हैं। बहुत से एजेंट कुवैत के वीज़े पर लोगों से फ्रॉड भी करते हैं। आज़ाद वीज़े की गवर्नमेंट फ़ीस तो सिर्फ 100 दिनार के करीब है, लेकिन कुवैत का कफ़ील और कुवैत का मंदूब, जिसे एजेंट भी बोलते हैं, वीज़ा लगाने के 3600 दिनार लेता है, जिस पर आप जाकर किसी भी तरह का काम कर सकते हैं, जबकि कंपनी वीज़ा पर यह फ़ीस नहीं लगती। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान से 2000 से 2500 लोग पैरामेडिकल स्टाफ की नौकरी पर कुवैत गए हैं। कुवैत भी बरसगीर की तरह बरतानिया की कॉलोनी थी। कुवैत ने आज़ादी 19 जून 1961 में हासिल की। लेकिन यहाँ आपको हैरानगी की बात बताता चलूँ, आज़ादी तो 19 जून को मिली थी, लेकिन आज़ादी का दिन 25 फरवरी को मनाया जाता है।
क्योंकि इस मुल्क में गर्मियों में दर्जा हरारत 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इसको देखते हुए आज़ादी का दिन तब्दील कर दिया गया। इस कंट्री में असल कुवैती तो सिर्फ 16 लाख के करीब हैं, जबकि 30 लाख के करीब लोग गैर मुल्की आबाद हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ज़माने में कुवैत में इंडिया की करेंसी इस्तेमाल की जाती थी। 1947 तक इंडिया का रिजर्व बैंक नोट प्रिंट करता था। इस वक्त कुवैत की इकॉनमी बहुत छोटी थी। 1959 में इंडिया ने कुवैत के लिए अलग करेंसी नोट जारी किए, जिनका नाम गल्फ रुपीस रखा गया। कुवैत में तरक्की का सफ़र तेल की फ़रोख्त से शुरू हुआ और 1960 में कुवैती दिनार को मुल्क की करेंसी बना दिया गया। 1752 से 1900 तक कुवैत का झंडा सिर्फ सुर्ख रंग पर मुश्तमिल था। 19वीं सदी में ये सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा भी रहा। इस वक्त इसका झंडा सुर्ख और दरमियान में चांद सितारा और कुवैत लिखा हुआ था। बरतानिया के ज़ेरे निगरानी जाने के बाद सिर्फ कुवैत लिखा रह गया। 1961 में बरतानिया से मुकम्मल आज़ादी के बाद मौजूदा 4 रंगों वाला झंडा बनाया गया। कुवैती सदियों से अपनी रवायात को नहीं भूले। शादियां भी खूब एहतमाम से की जाती हैं। मेहमानों के लिए मार्कियां बुक की जाती हैं। दूल्हा अपने रवायती लिबास में मलबूस होता है। हाथों में घड़ी, जेब में पेन और खुशबू का इस्तेमाल हर कोई करता है। अरबियों में एक से ज़्यादा शादियाँ करना मामूल की बात है। जब से कुवैत आज़ाद हुआ है, कुवैत की अल सबा फैमिली के पास इक़्तिदार है। इस मुल्क के मौजूदा बादशाह शेख मिशेल अल अहमद अल जब्बार अल सबा हैं। अरब ममालिक में अल सबा फैमिली दौलत के लिहाज से दूसरे नंबर पर है, जबकि पहले नंबर पर सऊदी शाही ख़ानदान है, जिसकी दौलत 1.4 ट्रिलियन डॉलर है। दूसरे नंबर पर कुवैती फैमिली है, जिसकी दौलत 360 बिलियन डॉलर्स है, और कतर की रॉयल फैमिली के पास 335 बिलियन डॉलर्स मौजूद हैं। यहाँ आपको एक दिलचस्प हक़ाइक़ बताता चलूँ कि पाकिस्तान का कुल बैरूनी कर्जा 128 बिलियन डॉलर है, जबकि अरब की एक फैमिली के पास इससे डबल दौलत मौजूद है। कुवैत में 100% लोग शहरों में आबाद हैं, यानी गांव नाम की कोई चीज़ नहीं। कुवैत आज बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका है। टेक्नोलॉजी में भी कुवैत बहुत आगे आ रहा है और रोबोट की इंडस्ट्री भी बड़े पैमाने पर लगाई जा रही है। इस मुल्क में साफ़ पानी की कमी रहती है, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से समंदर के पानी को पीने के काबिल बनाया जाता है। दोस्तों, वीज़े तो इस मुल्क के खुले हैं, लेकिन लगवाना बहुत मुश्किल काम है और पैसा भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।